ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म में दान पुण्य और पितरों की शांति के लिए अमावस्या का दिन सबसे शुभ माना जाता है। वही ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, यानी शनिदेव का जन्मदिन भी मनाया जाता है और साथ ही इस दिन वट सावित्री का व्रत भी होता है। इस कारण से ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजन का विशेष विधान होता है। सूर्यपुत्र शनिदेव हिंदू ज्योतिष में नवग्रहों में से एक हैं। मंद गति से चलने की वजह से इन्हें शनिश्चर भी कहा जाता है। शनि जयंती के साथ साथ उत्तर भारत में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर दान धर्म पिंडदान के साथ साथ शनिदेव का पूजन और वट सावित्री का पूजन भी रखा जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्मकांड इस प्रकार से हैं। इस दिन नदी जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें या घर पर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देकर बहते जल में तिल प्रवाहित करने चाहिए। पितरों की आत्म शांति के लिए पिंडदान करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देनी चाहिए। शनिदेव को कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, काले तिल, काले कपड़े और नीले पुष्प चढ़ाएं। शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन यमदेव की पूजा करनी चाहिए और यथाशक्ति दान दक्षिणा दान करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। शनिदेव सेवा और कर्म के कारक हैं, अतः इस दिन उनकी कृपा पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, उन्हें दंडाधिकारी और कलयुग का न्यायाधीश कहा गया है। शनि शत्रु नहीं बल्कि संसार के सभी जीवों को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। आज मैं आपको दो कथाएं सुनाने जा रहा हूँ, एक शनिदेव की, एक वट सावित्री की। पहली कथा के अनुसार शनिदेव के जन्म से संबंधित पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार शनि सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ और उन्हें मनु, यम और जमुना के रूप में 3 संतानों की प्राप्ति हुई। विवाह के बाद कुछ वर्षों तक संज्ञा सूर्यदेव के साथ रही, लेकिन अधिक समय तक सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और कुछ समय बाद छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। हालांकि सूर्यदेव को जब यह पता चला कि छाया असल में संज्ञा नहीं है तो भी क्रोधित हो उठे और उन्होंने शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही शनि और सूर्य यानी पिता पुत्र होने के बावजूद एक दूसरे के प्रति बैरभाव रखने लगे। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था उस दिन ज्येष्ठ अमावस्या थी। शनिदेव का जन्म अमावस्या के दिन हुआ था। शनिदेव को भगवान शिव ने न्यायाधीश की उपाधि दी, तब से शनिदेव न्यायाधीश की उपाधि संभाले हुए हैं। वट सावित्री व्रत कथा, यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। हालांकि इस व्रत को कुंवारी और विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। इस व्रत का पूजन ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष का पूजन करती हैं। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु व पुत्र प्राप्ति धन प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। साथ ही जो विधवाएं महिलाएं होती हैं वो भी ये व्रत कर सकती हैं अपनी संतान की रक्षा के लिए। यह व्रत स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए इस दिन सत्यवान सावित्री और यमदेव की पूजा की जाती है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, अश्वपति की एक कन्या थी जिसका नाम सावित्री था। अश्वपति ने माता सावित्री की कठोर तपस्या की। 18 वर्षों के बाद में माता ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। जो पुत्री थी वो उन्होंने जन्म लिया और उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा, जिसे सत्यवती भी कहते हैं। सावित्री जब बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो अश्वपति ने उससे कहा कि हे पुत्री, मैंने पूरे संसार में भ्रमण कर लिया है, लेकिन तुम्हारे जैसा तेजस्वी लड़का मुझे कहीं नज़र नहीं आया, यानी तुम्हारे जैसा वर मुझे कहीं नज़र नहीं आया जो तुम्हारे लायक हो। इसलिए मैं तुम्हें अपना स्वयं का वर चुनने की आज्ञा देता हूँ। तुम खुद जाओ और अपने लिए वर चुनो।
सावित्री ने पूरे भारत का भ्रमण किया। आखिर में वह गुमतसेन के पुत्र सत्यवान पर मोहित हो गई। वह जंगल में गई। वहाँ पर सत्यवान लकड़ी काट रहा था, तो उनके रूप, सौंदर्य और गुणों को देख करके उन्होंने उसको मन ही मन अपना पति मान लिया और वह घर आ गई। उस समय देवऋषि नारद जी सभा में बैठे हुए थे। जैसे सावित्री आई तो अश्वपति ने पूछा कि बेटी, क्या तुमने अपना वर चुन लिया है? सावित्री बोली कि हे पिताजी, मैंने गुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुन लिया है। वह गुमतसेन के पुत्र बड़े ही सौभाग्यशाली और गुणवान हैं। यह सुनकर के देवऋषि नारद जी बोले कि हे राजन, सत्यवती ने जो वर चुना है वह वास्तव में गुणवान है, तेजस्वी है, लेकिन उसमें एक ही दोष है कि आज से ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह अल्पायु है। यह सुनकर के अश्वपति को चिंता होने लगी। उन्होंने सावित्री से कहा कि अब तुम्हें कोई दूसरा वर चुन लेना चाहिए। सावित्री बोली कि पिताजी, जो महिलाएं अपने मन से जिससे एक बार वर चुन लें, अपना पति मान लें, तो फिर दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। आगे जो होगा मेरे भाग्य में वो देखा जाएगा। अश्वपति ने बहुत मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। आखिर में दोनों का विवाह हो गया। अश्वपति ने बहुत सारा धन देना चाहा, लेकिन सावित्री नहीं लिया। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में आ गई और वहाँ पर वह जीवन व्यतीत करने लगी। अब सावित्री प्रतिदिन अनेकों प्रकार के व्रत करने लगी, क्योंकि उसको पता था कि 1 साल के बाद सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था। अब उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ जंगल चलूँगी। सत्यवान बोला कि प्रिय, जंगल में बहुत सारा कष्ट है, इसलिए जंगल में जाना अच्छा नहीं है, तुम्हें भय लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना है। वह सत्यवान के साथ सावित्री भी जंगल में गई। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सत्यवान वृक्ष से नीचे उतरा और सावित्री के सिर में गोद में सिर रख करके सो गया। तभी अचानक भैंसे पर सवार यमदेव को सावित्री ने सामने देखा। यमदेव सत्यवान के प्राणों को हर करके ले जाने लगे। तब सावित्री ने उनका पीछा किया। पतिव्रता थी, तेज था उसके अंदर, तो उसने यमदेव का पीछा किया। यमदेव ने पीछे मुड़ के देखकर कहा कि देवी, तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो, लेकिन वापस चले जाओ। सत्यवती ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आँख को खोया हुआ राज्य मांगा, दूसरे वरदान में अपने पिता के पुत्र और तीसरे वरदान में 100 पुत्रों की माता का वरदान मांगा। यमदेव आगे चलने लगे तो सावित्री को पीछे देख के बोले कि मैंने तुम्हें वरदान दिया है, लेकिन फिर भी पीछे आ रहे हो। सावित्री बोली कि आपका वरदान कैसे सिद्ध होगा? आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है, लेकिन आप तो मेरे पति के प्राण लेकर के जा रहे हो, तो मेरे 100। यमदेव बोले कि सावित्री, तुम बड़ी चतुर हो, आज तुमने मुझे ठग लिया है, इसलिए मैं सत्यवान को वापस करता हूँ और साथ ही ये भी वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो महिलाएं तुम्हारी पूजा करेंगी तथा माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करेंगी, साथ ही वट वृक्ष की पूजा करेंगी, उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, उनके पति की आयु लंबी होगी, साथ ही उन्हें संतान और धन प्राप्ति का सुख भी प्राप्त होगा। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन जो व्यक्ति ये कथाएँ सुनते हैं, उनके जितना पूजा का व्रत का महत्व होता है, उतना ही महत्व इस कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो आपको ये कथा जरूर सुनिए। साथ ही इस दिन पितरों का पूजन करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, रात में माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी।